भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे वो सवाल पूछने आया हूँ जिसे हम सब सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। वो सवाल है जो हमारे समाज के चेहरे पर काले कोयले की तरह चिपका हुआ है। सवाल ये है, जिन बच्चियों को हम देवी मानकर पूजा करते हैं उन्हीं पर बलात्कार क्यों होता है, उन्हीं पर दरिंदगी क्यों होती है, उन्हीं को हैवानियत का शिकार क्यों बनाया जाता है। हर नवरात्र में, हर पूजा में, हर धार्मिक अनुष्ठान में बच्चियों को देवी का रूप कहकर बुलाया जाता है। उनके छोटे छोटे पैरों को धोया जाता है, उनके माथे पर टीका लगाया जाता है, उनके हाथों में मिठाई रखी जाती है और बड़े गर्व से कहा जाता है, बेटी तू तो लक्ष्मी है, तू तो दुर्गा है, तू तो सरस्वती है। लेकिन जैसे ही वो बेटी मंदिर की चौखट से बाहर निकलती है, जैसे ही वो मोहल्ले में खेलती है, जैसे ही वो स्कूल से घर लौटती है, वही समाज, वही मोहल्ला, वही लोग अचानक अपनी आंखें फेर लेते हैं। क्यों? अगर बेटियां सच में देवी है तो फिर ये दरिंदगी क्यों? अगर मासूमियत सच में पूजा के लायक है तो फिर ये नर्क जैसी घटनाएं क्यों? यह सबसे बड़ा पाखंड है हमारे समाज का। दिन में देवी की पूजा और रात में हैवानियत, मंदिर में आरती और सड़क पर दरिंदगी, थाली में मिठाई और गली में शर्मिंदगी। सोचो जरा, जिस समाज में बच्ची के जन्म पर बेटी लक्ष्मी आई है कहकर मिठाई बांटी जाती है, उसी समाज में उसकी मासूमियत को नोच लिया जाता है। क्या यही हमारी संस्कृति है? क्या यही हमारी सभ्यता है? भाई जरा दिल पर हाथ रखकर सोचो, किसी 6 साल की बच्ची को, किसी 8 साल की मासूम को, किसी 10 साल की नन्ही परी को जब कोई दरिंदा अपना शिकार बनाता है तो उस मासूम के दिल में कैसी चीख निकलती होगी। उसकी आंखों में डर, उसके गले में फंसी चीख, उसके टूटे हुए सपने। क्या हम सोच भी सकते हैं उस दर्द को? क्या हम अपने भगवान के सामने खड़े होकर ये कह सकते हैं कि हम सच में इंसान हैं? ये सवाल सिर्फ दरिंदों से नहीं है, ये सवाल हम सबसे है। जब हम नवरात्र में कन्या का पूजन करते हैं तो क्या उस वक्त हमें यह याद नहीं आता कि हमारी ही मोहल्ले में, हमारे ही शहर में, हमारी ही गलियों में बच्चियों की अस्मिता लूटी जा रही है? क्या पूजा करने से पहले हमें ये कसम नहीं खानी चाहिए कि हम हर हाल में अपनी बेटियों की रक्षा करेंगे? या फिर ये पूजा सिर्फ दिखावे के लिए है, सिर्फ रस्म है, सिर्फ परंपरा है और एक ड्रामा है? ये विरोधाभास इतना गहरा है कि शर्म आती है इंसान कहलाने पर। हम देवी माँ की मूर्ति को दूध चढ़ाते हैं, सोने चांदी चढ़ाते हैं, नारियल फोड़ते हैं, लेकिन जब उसी देवी का रूप मासूम बच्ची सड़क पर अकेली चल रही होती है तो हमारी नजरें गिद्ध बनकर उसे घूरती हैं। क्या यही इंसानियत है? क्या यही पूजा है? क्या यही धर्म है? तुम अखबार खोलकर देख लो, हर दिन, हर हफ्ते कहीं ना कहीं कोई मासूम दरिंदगी का शिकार बनती है। कभी 2 साल की बच्ची, कभी 6 साल की, कभी 10 साल की। क्या इन मासूमों की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो बेटियां हैं? सोचो, वही बच्ची जिसे कल ही पूजा गया था, आज अखबार में हेडलाइन बन जाती है, नन्ही परी से दरिंदगी। ये कैसा समाज है भाई? ये कैसी इंसानियत है? अब वक्त आ गया है कि हम आईना देखें। ये ना सोचें कि गुनाह किसी और ने किया है, ये समझें कि जब तक हम खामोश हैं तब तक हम भी उतने ही गुनाहगार हैं, क्योंकि दरिंदे अकेले ताकतवर नहीं होते, उनकी हिम्मत हमारी खामोशी से बढ़ती है। सोचो जरा, जब किसी बच्ची के साथ दरिंदगी होती है तो सबसे पहले क्या होता है? परिवार चुप हो जाता है। माता पिता कहते हैं, बेटी चुप रहना, घर की इज्जत का सवाल है। रिश्तेदार सलाह देते हैं, पुलिस में मत जाओ, बदनामी हो जाएगी। पड़ोसी कहते हैं, बात मत फैलाना वरना लोग क्या कहेंगे। और यही चुप्पी दरिंदों को पंख देती है। जब अपराधी देखता है कि समाज आवाज नहीं उठाएगा तो उसका हौसला आसमान छू लेता है। वो सोचता है, चलो पकड़े भी गए तो परिवार दबा देगा, समाज चुप रहेगा, सब भूल जाएंगे। सबसे बड़ी शर्म की बात तो यह है कि इस समाज में पीड़िता को ही दोषी ठहराया जाता है। कोई कहेगा, कपड़े क्यों ऐसे पहने थे? कोई बोलेगा, रात को बाहर क्यों गई थी? कोई ताना मारेगा, इज्जत तो गई, अब कौन शादी करेगा? भाई ये कैसी सोच है? क्या 7 साल की बच्ची रात में पार्टी करने गई थी? क्या 5 साल की बच्ची ने छोटे कपड़े पहने थे? क्या 10 साल की मासूम ने किसी को उकसाया था? नहीं, उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो मासूम थी, नाजुक थी और दरिंदे को आसान शिकार लगी। लेकिन अफसोस, इस समाज की उंगली हमेशा पीड़िता पर ही उठती है और अपराधी, वो तो मजे से मुस्कुराता है क्योंकि उसे पता है कि उसकी रक्षा हमारी चुप्पी करेगी। कभी किसी मोहल्ले में, किसी गांव में, किसी शहर में ये गंदगी होती है। शुरू में सब लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, लेकिन 2 दिन बाद भाई सब भूल जाते हैं। फिर वही हंसी मजाक, फिर वही शादी ब्याह, फिर वही क्रिकेट मैच। पर जिस बच्ची का जीवन तबाह हुआ उसका दर्द कौन समझेगा? जिस माँ बाप की गोद उजड़ी उसका दुख कौन सुनेगा? भाई ये याद रखना, अपराधी की सबसे बड़ी ताकत उसका हथियार नहीं होता, उसकी सबसे बड़ी ताकत हमारी चुप्पी होती है। जब हम चुप रहते हैं तो वो और बेखौफ हो जाता है। जब हम आवाज नहीं उठाते तो उसे लगता है कि समाज उसकी हरकतें सह लेगा। और बस यही वजह है कि दरिंदे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब मैं उस सच की बात करने जा रहा हूं जो इस देश की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। वो सच है हमारे कानून की ढिलाई, हमारी व्यवस्था की सुस्ती और अपराधियों पे सजा का डर ना होना। कागजों में कानून बहुत है, पॉक्सो एक्ट, IPC की धाराएं हैं, सख्त से सख्त प्रावधान है। किताबों में लिखा है कि बलात्कारी को फांसी होगी, उम्र कैद होगी, कड़ी से कड़ी सजा होगी। लेकिन हकीकत क्या है? मुकदमा चलता है सालों साल, गवाह बदल जाते हैं, साक्ष्य मिटा दिए जाते हैं, पुलिस जांच अधूरी छोड़ देती है और आखिर में क्या होता है? या तो अपराधी जमानत पर बाहर आ जाता है या फिर इतने साल बीत जाते हैं कि लोग घटना ही भूल जाते हैं। भाई ये न्याय नहीं है, ये मजाक है। और जब न्याय मजाक बन जाता है तो अपराधी बेखौफ हो जाते हैं।
सोचो जरा, जब एक दरिंदा किसी बच्ची के साथ हैवानियत करता है तो उसके दिमाग में क्या चलता है। वो जानता है कि अगर पकड़ा भी गया तो वकील छुड़वा लेंगे, पुलिस को पैसा खिलाओ, मामला रफा दफा, परिवार दबाव में चुप हो जाएगा, मुकदमा चलेगा तो सालों साल खिंचेगा जब तक लोग भूल नहीं जाते। यानी अपराधी के दिमाग में ये बातें पहले से पक्की हैं कि सजा मिलेगी ही नहीं, और जब डर ही नहीं होगा तो अपराध क्यों नहीं बढ़ेंगे। भाई मान लो घटना होती है, परिवार हिम्मत करके FIR दर्ज करवाता है तो सबसे पहले पुलिस ही टाल मटोल शुरू कर देती है। कभी कहेंगे पहले मेडिकल कराओ, कभी बोलेंगे थोड़ा सोच लो, समाज में बदनामी होगी, कभी रिश्ता नाता जोड़कर समझाने लगेंगे। अरे पुलिस का काम अपराधी पकड़ना है या पीड़िता को और डराना? जब सुरक्षा देने वाले ही डराने लगे तो इंसाफ कैसे मिलेगा? जब बड़ी घटना होती है तो नेता भाषण देते हैं, वादे करते हैं, मंच पर खड़े होकर कहते हैं हम बेटियों को सुरक्षा देंगे, अपराधियों को सजा देंगे, लेकिन कुछ दिन बाद ही वो नेता भूल जाते हैं, मीडिया भी भूल जाता है और मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। भाई सच ये है कि इस सिस्टम को हमारी बेटियों की ही नहीं, अपनी कुर्सी की चिंता है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्यों चीन में, सऊदी अरब में, ईरान में ऐसे अपराध कम होते हैं? क्योंकि वहाँ अपराधी को पता है कि अगर वो ऐसी हरकत करेगा तो उसकी सजा तुरंत और बेहद सख्त होगी। लेकिन हमारे देश में यहाँ अपराधी को पता है कि सजा मिलेगी या नहीं ये तो भगवान जाने, लेकिन इतना पक्का है कि अभी तो मजे से रह सकता हूँ। भाई जब तक अपराधी को ये भरोसा रहेगा कि मैं बच जाऊँगा तब तक बेटियाँ सुरक्षित नहीं हो सकती। डर होना चाहिए, ऐसा डर कि कोई सोच भी ना सके, ऐसा डर कि नाम सुनते ही रूह कांप जाए, ऐसा डर कि अगली बार कोई दरिंदा हाथ बढ़ाने से पहले 100 बार सोचे। हमें क्या करना चाहिए? तेज और त्वरित न्याय मिलना चाहिए, अपराध साबित होते ही तुरंत सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा जो पूरे समाज के सामने दी जाए ताकि हर कोई सबक ले। पुलिस और प्रशासन पर सख्त जिम्मेदारी ताकि कोई लापरवाही न कर सके। भाई जब तक ये सब नहीं होगा तब तक अखबारों में यही हेडलाइन छपती रहेगी, मासूम से दरिंदगी, और हम सिर्फ मोमबत्तियां जलाकर लौटते रहेंगे। भाइयों और बहनों, अब तक हमने 3 कड़वे सच देख लिए, पूजा और दरिंदगी का विरोधाभास, समाज की चुप्पी, कानून और व्यवस्था की ढिलाई। लेकिन अब सवाल है आगे क्या? क्या हम बस रोते रहेंगे? क्या हम बस अखबार की हेडलाइन पढ़कर गुस्सा दिखाएंगे और भूल जाएंगे? नहीं भाई, अब वक्त है बदलाव की चिंगारी जगाने का। सबसे पहले हमें यह मानना होगा कि बदलाव किसी सरकार, किसी नेता, किसी कानून से नहीं आएगा। बदलाव आएगा तो घर से आएगा। माँ बाप को अपनी बेटों को ये सिखाना होगा कि लड़की कोई वस्तु नहीं, लड़की भी इंसान है। उन्हें यह बताना होगा कि बहन का सम्मान करना ही सच्चा धर्म है। अगर बेटों की परवरिश ठीक होगी तो समाज की सोच बदलेगी, क्योंकि दरिंदे पैदा नहीं होते, उन्हें समाज दरिंदा बनाता है। भाई हमें अपनी बेटियों को सिर्फ गुड़िया बनाकर नहीं रखना है, हमें उन्हें मजबूत बनाना होगा। उन्हें आत्मरक्षा सिखानी होगी, कराटे, मार्शल आर्ट सिखाने होंगे। उन्हें यह भरोसा दिलाना होगा कि तू किसी से कम नहीं है। अगर कोई तुझ पर गंदी नजर डाले तो तू भी उसका जवाब दे सकती है। बेटी को डराना बंद करो, उसे छुपाना बंद करो, उसे उड़ने दो और इतना मजबूत बना दो कि कोई हैवान उसे छूने की हिम्मत ही ना कर सके। अब सबसे जरूरी है समाज की जागरूकता। भाई जब भी तुम्हारे आसपास कोई घटना हो तो चुप मत बैठो, पीड़िता के परिवार को सपोर्ट करो, पुलिस पर दबाव डालो, सोशल मीडिया पर आवाज उठाओ। ये मत सोचो कि ये मेरे घर का मामला नहीं है, क्योंकि कल तो यही हादसा तुम्हारे घर में भी हो सकता है। याद रखना, अपराधी तब तक ताकतवर है जब तक समाज खामोश है, और जैसे ही समाज बोलना शुरू करता है अपराधी की सारी ताकत खत्म हो जाती है। भाई सोचो, अगर हर गली, हर मोहल्ला, हर गाँव और हर शहर में लोग एकजुट होकर खड़े हो जाएं, अगर हर अपराध में लोग डटकर खड़े हो जाएं, अगर हर दरिंदे को पूरे समाज के सामने बेनकाब कर दिया जाए, तो क्या कोई अगली बार ऐसी हिम्मत कर पाएगा? दरिंदों को डराने के लिए कानून से भी ज़्यादा जरूरी है समाज की एकजुटता, क्योंकि हैवानियत तभी कम होगी जब हर इंसान अपने अंदर इंसानियत जगाएगा। भाई बदलाव की असली चिंगारी तब जलेगी जब बेटों की सोच बदलेगी, बेटियां मजबूत होगी, समाज आवाज उठाएगा और हर अपराधी को उसकी औकात दिखाई जाएगी। ये लड़ाई सिर्फ सरकारी या पुलिस की नहीं, ये लड़ाई हम सबकी है। अगर हम सब मिल जाएं तो यकीन मानो कोई भी बच्ची असुरक्षित नहीं है। भाइयों और बहनों, अब वक्त आ गया है कि हम दिखावा छोड़ें और असली बदलाव की तरफ कदम बढ़ाएं, क्योंकि अगर अब भी हम नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। याद रखना, अगर समाज जागरूक होगा तो अपराधी डरेंगे, और बेटियां मजबूत होंगी तो दरिंदे भागेंगे, और अगर हम सब मिलकर खड़े होंगे तो ये धरती सच में माँ कहलाने लायक बनेगी।